नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार, बाल विकास परियोजना का अधिकारी। बाजपट्टी सीडीपीओ बंद सेंटर पर पैसे उठा करके और सेवका के साथ और दलाल के साथ एलएस के साथ बंदर बांट करती है। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था पूरी गणित कि किस तरीके से जो है बच्चे को जो पोषाहार मिल रहा है सरकार की ओर से, उस पोषाहार को जो है बच्चे तक नहीं पहुंचकर ये सीडीपीओ और सेवका और दलाल और एलएस के बीच में ही बंदरबाट हो जाता है। मैंने पूरी इसकी एविडेंस के तौर पर आपको बता रहा हूं। मैंने अभी जो पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था कि मैंने हरपुरवा पंचायत के 8 नंबर वार्ड में 71 नंबर सेंटर का जब मैंने विजिट किया और मैंने पाया वहां पर कोई भी नहीं है, आंगनबाड़ी की सेविका नहीं है, आंगनबाड़ी की सहायिका नहीं है और नहीं वहां पर एक भी बच्चे हैं, बल्कि पूरे की पूरे सेंटर बंद है। वहां के लोगों से मैंने जानकारी लिया। लोगों ने कहा कि यह 3-4 महीने से सेंटर बंद है, 3-4 महीने से सेंटर खुलती नहीं है। मैंने उस सेंटर के अंदर प्रवेश किया। मैं आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। और देखिए बाथरूम की हालात, देखिए सेंटर की हालात, देखिए ये देखिए दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर चिपके हुए हैं, पूरा चिपका हुआ है। आपको देखने से ऐसे प्रतीक होगा कि जैसे यहाँ पर पूर्ण रूप से नियम का पालन किया जा रहा है, लेकिन नियम का पालन नहीं, यहाँ पर जो है नियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर 4 महीने से लगातार सेंटर बंद है। यहाँ पर 3 से 4 महीने सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि 3 से 4 महीने से सेंटर बंद है और ये सेंटर दलाल के अंदर में चल रहा है। और जो एलएस है, सुपरवाइजर जो है, उसकी मिलीभगत से और सीडीपीओ इसका पेमेंट उठाती है बंद सेंटर होने के बावजूद भी। बताइए, अब तक कोई कानून कार्रवाई नहीं किया गया। मैंने कई रोज पहले दिखाया इस एपिसोड को, अब तक कोई कानून कार्रवाई नहीं की गई है। मतलब बाजपट्टी में इतनी करप्शन है। मैं उस सेंटर पर गया, वहां से मैंने सीडीपीओ को फोन लगाया। एक बार सीडीपीओ फोन रिसीव की, जब हमारी आवाज को वो पहचान गई और फोन उठाना उसने बंद कर दिया। मैंने डीएम साहब को फोन लगाया, लेकिन डीएम साहब ने फोन को काट कर दिया। मैं समझ सकता हूं कि जिला अधिकारी है, बहुत बिजी रहे होंगे, इसलिए उन्होंने फोन को रिसीव नहीं किए। लेकिन सीडीपीओ को फोन रिसीव करना चाहिए, एलएस को फोन रिसीव करना चाहिए। जिला में बैठे हुए बाल विकास पदाधिकारी जो डीपीओ हैं, उन्हें फोन रिसीव करना चाहिए, उन्हें कानून कार्रवाई करना चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन नहीं ले रही है। सूत्रों के द्वारा जो बताया जा रहा है वो कम से कम तो बहुत सारे सेंटर, कम से कम 50 सेंटर बंद रहता है बाजपट्टी में। कम से कम 40 से 50 सेंटर बंद रहता है और 40 से 50 सेंटरों का पोषाहार जो है सीडीपीओ उठाती है, सेवका और एलएस और दलाल की वजह से। और ये सारे पैसों की बंदरबाट की जाती है। कैसे बंदरबाट की जाती है, पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था। कैसे उन 14,000 रुपये पोषाहार के आसपास जो है बच्चों को नसीब नहीं होने देती है ये लोग। नहीं पोषाहार, नहीं बच्चे को शिक्षा। इतना ही नहीं, मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूंगा वहां का जो है SC ST का वो जगह है। SC ST के बच्चे जो है वहां पर पढ़ती है और सीडीपीओ के कहना है कि ये लोग अगर पढ़ लिख लेंगे तो करेंगे क्या, वही मजदूरी तो करना है। ऐसी मानसिकता वाले सीडीपीओ और इस तरीके की सोच रखने वाले सीडीपीओ को कानून कार्रवाई होना चाहिए। यहां पर सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि SC ST के बच्चे हैं, और ये बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे तो सीडीपीओ का कहना है कि ये बच्चे पढ़ लिख करके भी मजदूरी ही करेंगे। बताइए किस प्रकार की मानसिकता रखे हुए हैं। लेकिन जो पोषाहार है, कुपोषण से बचने का जो पोषाहार मिलता है, वो पोषाहार जो है यहां बच्चों के बीच में वितरण नहीं किया जाता है। यहां सीडीपीओ जो है अपनी सेविका के साथ और एलएस के साथ और दलाल के साथ मिलकर ये जो है पूरी
सफाचट कर जाता है। बताइए क्या भविष्य है, क्या भविष्य है इस हरबुरबा पंचायत के 8 नंबर आंगनबाड़ी सेंटर का। वहां का जो सेविका है वो 3-4 महीने से गायब है, पोषाहार उठ रही है। अब बताइए इसकी जिम्मेदार कौन है। वहां के जो लोग, स्थानीय लोग हैं, वो तो समझते हैं कि सेंटर सरकार के द्वारा बंद करवाया गया है। वहां के लोग तो ये समझ रहा है। कोई अधिकारी कभी घूम करके वहां नहीं जाते हैं निरीक्षण के लिए, तो वहां के लोग तो शिक्षा से दूर है, गरीब तबके के लोग हैं, वहां पर मजदूरी करने वाले लोग हैं, सुबह जाते हैं तो शाम को आते हैं। वहां के लोगों में जो है शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, और जो भी बच्चे को जो है वहां सरकार पढ़ाने की कोशिश कर रहा है आंगनबाड़ी के द्वारा, तो सीडीपीओ कहती है कि उन बच्चों को भी तो है पढ़ लिख करके मजदूरी करना है, सेंटर चलाने से क्या फायदा है। बताइए मतलब किस प्रकार के मानसिकता रखते हैं वहां के सीडीपीओ। और ये सीडीपीओ अधिकारी, मैंने कहा अभी आपको कि ये सीडीपीओ अधिकारी पूरे बाज पट्टी में 240 सेंटर से जो है पैसा तहसीलती है। इतने ही नहीं, इनका जो तहसीलने वाला जो स्टाफ है, इनका ड्राइवर है, और इनका ड्राइवर के साथ साथ बहुत सारे सेवका का जो है हस्बैंड है, दलाल है, और हर पंचायत में इनका दलाल है, और सबके सब जो है पैसा तहसीलते हैं और ले जाकर के सीडीपीओ के हाथ में देते हैं। और सीडीपीओ ऑफिस से बाहर नहीं निकलती, बाहर नहीं जाती है, ये उसी सेंटर पर जाती है जिस सेंटर की सेविका इन्हें पैसे देने में लेट करती है। तो दलाल आकर के बताते हैं कि मैडम फलाने सेविका जो है वो पैसा नहीं दे रही है। अब मैडम को जो है पूरा लगता है कि भाई खलबल ही पकड़ लेता है कि उन्हें पैसा क्यों नहीं देगा। वो सीधे कहती है कि उसकी बाप की कमाई है क्या। बताइए, मतलब इतनी फॉर्म में आती है और सीधा उसके ऊपर एक्शन लेती है और सीधे पहुंच जाती है कि उस सेंटर पर पूरा पहुंचा और बस उस सेंटर का पूरा नुक्स निकालना शुरू कर दिया। तुम्हारे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे करती हो, ऐसे करती हो, बच्चे के मैनुअल के हिसाब से ये नहीं देती हो, वो नहीं देती हो। फिर चले आने के बाद करता क्या रे, तुमको समझ में नहीं आया कि तुमको पोषाहार के जो उसमें जो मेरा हिस्सा है वो तुमने नहीं पहुंचाया। उसके डर से, सीडीपीओ के डर से सेवका जो है जाकर के फिर पैसे देती है, तब जाकर के सीडीपीओ शांत होती है। इस तरीके की मामला है। लेकिन समझिए, जो 8 नंबर हरबुरबा पंचायत के 8 नंबर का जो सेंटर है वो बंद है, वो बंद है, सेंटर बंद है कई महीनों से। उस पर पोषाहार उठ रहा है सीडीपीओ के मिलीभगत से। और ये बाज पट्टी सीडीपीओ के साथ साथ सीतामढ़ी की जो डीपीओ है और डीएम साहब हैं, इस सब के सब खामोश। मैंने डीएम साहब को फोन भी किया इसलिए, और फोन रिसीव नहीं किए। सीडीपीओ को फोन किया, सीडीपीओ नहीं आ पाई, फोन रिसीव नहीं किया। एक बार फोन रिसीव की, जब आवाज सुन लिया दोबारा फोन रिसीव नहीं किया, और अब तक मामला समाप्त है। मामला इतना ही नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुझे जानकारी हुआ, सूत्रों से जानकारी मिला है कि जो सेवका है